बाद स्टार्ट करने वाले हैं फ्लोर पजल विद वेरिएबल्स एंड फ्लोर पजल्स। बेसिकली हम लोग करेंगे फ्लोर पजल जो हम लोगों ने अभी तक सीखी है कि जिसमें हम लोग बेस जो है वो फ्लोर को लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको वेरिएबल के साथ कंबाइन किया था। उसके बाद आज हम इसके साथ वेकेंट फ्लोर्स भी डाल देंगे। लाइक होता है ना, जैसे लोग फ्लैट्स में रहते हैं ना, लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो सारे फ्लैट्स ऑक्यूपाइड थोड़ी ना होते हैं, सम ऑफ द फ्लैट्स आर वेकेंट, है ना। कुछ फ्लैट्स जो है हमारे पास वो वेकेंट भी रहते हैं। अब इन क्वेश्चंस में बाकी सब कुछ तो सेम है। हिंट्स कैसे नोट करना है, डायरेक्ट हिंट्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट हिंट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें सेम रहेंगी। जो यहाँ पे चेंज होगा वो क्या रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको स्टेटमेंट 1 बोलूं, देयर आर 2 person live between A and B and there is gap of 2 floor between A and B। तो इन दोनों में अगर मैं आपको यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंड 5 फ्लोर्स बना के दूं तो इन दोनों पॉइंटर्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों डिफरेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर सेम और डिफरेंट। जल्दी से। डिफरेंट, स्वप्निल इज सेइंग डिफरेंट, सनत इज सेइंग डिफरेंट, ओके। व्हाट इफ आई से ए लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1, तो अब मुझे बताएंगे फर्स्ट केस में बी कहां रहेगा और सेकंड केस में बी कहां रहेगा। चलो सेकंड केस का तो हमें पता है कि 2 फ्लोर का गैप है तो हमारे पास बी इधर आ जाएगा। तो व्हाट अबाउट फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में बी कहां आएगा, सेम और डिफरेंट फ्लोर, ओके ओके। तो विजय इट्स नॉट द सेम, बोथ द स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट इन सम वे, ठीक है। दे कैन बी सेम बट मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर डिफरेंट, ठीक है। पहले आप लोग मुझे आंसर करेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर अगर मुझे बी को प्लेस करना है तो मैं कौन से पोजीशन पे करूंगी, जल्दी से, डोंट टेक मच टाइम। विजय आपकी फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको बता दूं आपके पास एक हैंड रेज का ऑप्शन भी है। इफ यू वांट टू टॉक टू मी इन मिड ऑफ द क्लास, अगर आप लोगों को कुछ भी बात करनी है, नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। हाँ जी बताइए। एनी नहीं बोल सकते, यू हैव टू मेंशन द फ्लोर नंबर्स वेयर वी कैन प्लेस बी। पूनम, सनत, शुभी, विजय, स्वप्निल। विजय saying floor number 4, ओके। आज फिर रेनी रिया गायब है ना, और भी गायब है बच्चे, अक्षय भी नहीं आया। हाँ जी बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, शुभी इज ऑल्सो सेइंग 4, स्वप्निल इज सेइंग 4 एंड पूनम, सनत, ओके। सो बच्चा यहाँ पर जो एक गड़बड़ है, यस बिल्कुल सही बोला सनत ने, जो हमारे पास बी है वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 person और हमारे पास वेकेंट वाले फ्लोर्स भी हैं। तो जब तक मुझे यही नहीं पता कि वेकेंट फ्लोर कहाँ आएगा, अगर मैं एक केस लेती हूँ जहां पे बी जो है वो 4th नंबर पे है और दूसरा केस लेती हूँ बी यहां पर है, तो इस केस में वेकेंट फ्लोर सबसे ऊपर चला गया। लेकिन इस केस में यहाँ पे इन 3 पोजीशंस में से 2 पोजीशन पे तो कोई पर्सन बैठे हैं, प्लस एक पोजीशन जो है वो वेकेंट है। समझ में आया? इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स डिफरेंट थे। अब आपको समझ में आया? अब बात ये आती है कि मैम पेपर में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्या हम लोगों को हिंट्स कैसे नोट डाउन करनी है। तो बच्चे जब भी आपको हिंट्स नोट करनी है तो आप लोग जनरली हिंट कैसे नोट करते हैं, ए और बी में 2 फ्लोर का गैप है,
ऐसे ही नोट करते हैं। ए और बी में 2% का गैप है, ऐसे ही नोट करते हैं। लेकिन जब आपके पास वेकेंट जुड़ जाएगा ना, तो फ्लोर के चेंज होने से फ्लोर का नंबर जितना भी हो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा पर्सन के साथ। तो जब भी आपको किसी भी लाइन में पर्सन दिख जाए, लाइक देयर आर 2 पर्सन लिव बिटवीन, तो आप लोग 2p लिख लेंगे। तो ये इस तरह से आप लोग इनको डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ गया? सो दैट आप लोगों को पेपर में कंफ्यूजन ना हो कि पर्सन बोला था कि फ्लोर बोला था, क्योंकि इसी कंफ्यूजन में क्वेश्चंस गलत होंगे। अगर आपको ये सारा बेसिक सा पार्ट जो है वो क्लियर है इन दोनों पॉइंटर्स पे, तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जल्दी बताइए। डन डन डन, क्लियर है? विजय, डाउट क्लियर है आपका? ओके जी, चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर मेरे पास हु लिखा हो, विच लिखा हो, तो ये सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो साथ वाला पर्सन है। लेकिन अगर यहाँ पे बट लिखा हो या डबल कॉमास लगे हो, तो ये फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या थे? जैसे हमने लिखा ए लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, हु। तो अब यहाँ पे अगर हु लिखा है तो ये हु जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड पर्सन को। लेकिन अगर यहाँ पे बट लिखा होता, ये लाइन सेम होती, तो ये बट रिप्रेजेंट करता ए को। ठीक है? ओके, तो हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 7 पर्सन है, दे आर लिविंग ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स। अब आप लोग इस चीज को ऐसा भी मत समझ लेना कि हमेशा 7 पर्सन है तो एक ही वेकेंट फ्लोर होगा। देयर में बी 1 फ्लोर, वो देयर में बी 2 फ्लोर्स, देयर में बी 3 फ्लोर्स, देयर में बी 4 फ्लोर्स, कितने भी वेकेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पर्सन मेरे पास 7 है और डिफरेंट फ्लोर्स मेरे पास 8 है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 8। तो मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद अगले वाला आप खुद से ट्राई करेंगे। तो मेरे पास आ गया 1 3 4 5 6 7 8। खुद से ट्राई करना है और मुझसे समझने में ये है कि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा हाउ टू नोट डाउन द हिंट्स। ठीक है? यू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट डजंट लिव ऑन थर्ड फ्लोर। तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, थर्ड पे नहीं रहेगा, बाकी ऑड फ्लोर पे रहेगा। तो 1 5 और 7 बचते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है पॉजिटिव वे में इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करो। वी लिव्स इमीडिएटली बिलो यू, क्योंकि पेपर हमारे पास पता क्या होता है, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग क्रॉस, कई बार होता है क्रॉस मिस हो जाता है। अब मान लो यहाँ पे क्रॉस मिस हो जाता है, मैं ऐसे लिखती, अब मैंने पेपर में फटाफट से U3 पढ़ लिया, तो मैं U को कहाँ बिठा दूंगी? 3 पे, तो वहीं से सारा क्वेश्चन गलत है। ठीक है? वी लिव्स इमीडिएटली बिलो यू, यू के एकदम नीचे रहता है। तो क्या यू फर्स्ट पे रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यू की 2 पोजीशन आ गई, 5th और 7th। मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन वी एंड वेकेंट सीट। वी और वेकेंट सीट के बीच में 2 से ज्यादा लोग रहते हैं, सीधा ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। आगे लिखा 6 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड वेकेंट सीट। पी और वेकेंट सीट के बीच में 6 पर्सन रहते हैं। बेटा अगर पी और वेकेंट सीट में 6 लोग रहते हैं, तो टोटल हमारे पास हैं कितने? 8 तो पर्सन है। तो मतलब एक पोजीशन पे, मतलब या तो फर्स्ट पे पी रहता है या 8th पे पी रहता है। और अगर 8th पे पी है तो फर्स्ट पे क्या आ जाएगा? वेकेंट आ जाएगा। आगे चेक करते हैं। एस लिव्स इमीडिएटली अबव टी। एस जो है वो टी के कहाँ रहता है? एकदम से ऊपर रहता है। बट बिलोज क्यू, बट लिव्स बिलो क्यू। अब कितना नीचे हमें नहीं पता। ठीक है? आगे लिखा है आर डजन लिव अबव यू। अब डजन लिव अबव यू है तो मतलब क्या हो गया? यू के कहीं नीचे ही रहता होगा आर। आगे टी डजन लिव इमीडिएटली अबव द वेकेंट सीट, और टी जो है वो वेकेंट सीट के एकदम ऊपर नहीं रहता। अब एकदम ऊपर है इसलिए मैंने यहाँ पे एरो बनाया, कहीं ऊपर हो सकता है लेकिन एकदम ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है? क्वेश्चन की वर्डिंग सारी समझ में आ गई? चलो अब हम लोग चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। अब मैं ना यहाँ से स्टार्ट करूंगी, यू और वी से। तो मेरे पास यहाँ पे 2 केसेस बन जाएंगे। एक जिसमें यू जो है वो 7th नंबर पे है और वी उसके नीचे, और दूसरा जिसमें 8 7 6 5 4 3 2 1। इन वाले क्वेश्चंस में जिसमें ज्यादा वेरिएबल, ज्यादा वेकेंट हो जाते हैं, वहां पे 1 2 केसेस तक आप लोग बना सकते हैं। ठीक है? बन जाते हैं, 2 3 केसेस तक भी बन जाते हैं। और यहाँ पे यूवी की बात करूं तो ये यू है और ये वी है। वी और वेकेंट में 2 से ज्यादा का गैप होना चाहिए और पी और वेकेंट में 6 का गैप होना चाहिए। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे वेकेंट रखूं तो क्या वी और वेकेंट के अंदर 2 से ज्यादा का गैप बनेगा? नहीं। इसका मतलब इस केस में वेकेंट नीचे आएगा और पी ऊपर आएगा।
तभी तो 6 का गैप बनेगा। यहाँ पे अगर वेकेंट मैं यहाँ रख दूं तो कितने का गैप है? 2 का, लेकिन मुझे गैप चाहिए मोर देन 2 का। इसका मतलब इस केस में P नीचे और वेकेंट ऊपर। क्लियर विद दिस पॉइंट? क्लियर विद दिस पॉइंट? हाँ जी, P वेकेंट की पोजीशंस के लिए क्लियर है आप लोग? ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारी टर्न आती, यू के नीचे कहीं आर आएगा, एस और टी साथ में आएंगे और क्यू के नीचे एस आएगा। देखो, क्यू के कहीं नीचे एस और टी बिठाने हैं। मेरे पास कितने पोजिशंस हैं? 4 पोजिशंस हैं। अब इन पोजिशन पे टी इधर तो नहीं आ सकता, तो ऐसे तो हम लिख सकते हैं क्यू एस टी और आर। ये आर भी बचता ना कि यू के नीचे। अब इन वाले पोजीशंस पे चेक करते हैं। क्यू ऊपर आना है और एस और टी नीचे यहीं बन सकता है, क्योंकि अगर मैंने इधर एस टी बना दिया तो क्यू बनाने की जगह नहीं है, तो यहीं एस टी आएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन यू के नीचे और क्या होना चाहिए था? आर। क्या यू के नीचे जगह बची आर बनाने की? नहीं। विच मीन्स कि हमारा फर्स्ट वाला केस सही हो जाएगा एंड सेकेंड वाला केस गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? पूनम, सनत, स्वप्निल, शुभी, विजय, क्लियर? व्हाट हैपेंड पूनम? ओके, लेट मैसेज आया उसका। सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? वुड यू लाइक टू ट्राई सेकंड क्वेश्चन बाय योरसेल्फ? ओके, सो हियर कम्स योर सेकंड क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। सो सबसे पहले मुझे आप लोग ये आंसर करेंगे, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर एंड हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर। थोड़ा अपना रीडिंग फास्ट करो, बनाओ। बिल्कुल ठीक है, 7 फ्रेंड्स एंड 10 फ्लोर्स, दैट मीन्स 3 फ्लोर्स आर वेकेंट। ठीक है, हाउ मेनी फ्लोर्स आर वेकेंट? 3। चलो बनाओ अब। अच्छा, हिंट्स तक किसने सारी हिंट्स नोट डाउन कर ली हैं ये बताओ। वाई लिख दो इफ यू आर डन विद द हिंट्स, क्योंकि इतने टाइम में हिंट्स हो जानी चाहिए। जल्दी से वाई लिख दो जिस जिसका हो गया है।
हिंट्स वाला पोर्शन कंप्लीट। Okay, Vijay is done with the hint part. पूनम डन विद द पजल। शुभी, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा रीडिंग बढ़ाओ और एक बार से ज्यादा नहीं पढ़ना है। स्वप्निल इज डन विद द पजल, वेरी गुड। Okay, M lives on which floor? Okay, Vijay is done with the puzzle. Very good, beta. Okay, great. बनाइए फटाफट से बाकी भी। Sanat done with the hints? Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो अब मैं करवा देती हूँ, ठीक है। फटाफट से करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा मेरे हिसाब से वो भी नहीं बनने थे, केसेस नहीं बनेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस देखने में थोड़ा डिफरेंट था और बच्चों को ऐसा लगना है कि 7 लोग हैं, 10 फ्लोर्स हैं, बनेगा पता नहीं कैसे। देयर आर 3 फ्लोर, live on 7 different floor but not in the same order. One vacant floor that is available on odd floor. अब अगर मैं vacant की बात करूं तो एक जो है वो odd floor पे है और दो जो है वो even floors पे है, ठीक है। ये कहा हुआ है there are 3 friends live between this odd number floor and M. ये odd vacant के बीच में और M के बीच में 3 कौन रहते हैं? फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3F बना दूंगी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? M who lives just above second vacant floor from top, और M जो है उसके नीचे second vacant आता है टॉप से ले लो, बॉटम से ले लो, टॉप और सेकंड बॉटम जो है वो सेम ही होने वाला है। J lives below M, हाँ, M के नीचे कौन रहने वाला है? J. O lives on 8th floor and just below from the odd numbered vacant floor. यहीं से शुरू कर लेते हैं। वो इधर आ गया और यहाँ पे वेकेंट फ्लोर आ गया, मतलब हमारे पास जो ऑड नंबर वाला था वो बन चुका है। अब इस ऑड नंबर से और एम के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 1 2 3, छोड़कर एम इधर आ सकता है, आ सकता है, लेकिन अगेन पर्सन कितने हैं? 3 पर्सन बोला है, तो फ्लोर्स तो हमें नहीं ना पता अभी कितने हो सकते हैं इनके बीच में। तो आगे चलते हैं। एल लिव्स ऑन 3rd फ्लोर एंड देयर इज 2 फ्लोर बिटवीन एल एंड पी। एल जो है वो 3rd फ्लोर पे रहता है और एलपी के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है, तो 1 2 छोड़कर ये मेरे पास पी आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास 2 इवन वेकेंट फ्लोर्स बनाने की जगह कौन सी बचती है? एक 4th फ्लोर, एक 2nd फ्लोर और एक 10th फ्लोर, ठीक है। 4th, सेकंड, 4th और 10th यहाँ लिख लेते हैं।
के लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट बिलो फ्रॉम पी। पी के नीचे किसी ऑड फ्लोर पे के नहीं रहता है, तो के के लिए मेरे पास पोजीशन बची 7 और 10। ठीक है, आगे देयर इज नॉन वेकेंट फ्लोर ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। ये वाला फ्लोर जो है वो वेकेंट नहीं हो सकता। अगर ये वाला फ्लोर वेकेंट नहीं है तो दो वेकेंट फ्लोर कौन कौन से बचे? एक बचा फोर्थ फ्लोर और एक बचा सेकेंड फ्लोर। कंप्लीट हो गया यहां तक। ठीक है, ओड वेकेंट के बीच में और एम के बीच में 3 पर्सन, 1 2 3। अब देखो कोई वेकेंट आ नहीं रहा था इसलिए एम सीधा ही आ गया। ये वाला पोर्शन भी डन। एम के नीचे जे, तो जे इधर चला जाएगा। अब बचे कौन कौन है? के लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट बिलो पी। ओके, और के जो है वो पी के नीचे नहीं रह सकता, तो के के लिए बस 17 बचा। कौन है बच्चे? तो के इधर आ गया और एन इधर आ जाएगा, क्योंकि के जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो के लिए यही बचा ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट पजल करोगे ट्राई? सनत क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट पजल बनाएंगे आप लोग। इस वाली को छोड़ दो, ये वाला पजल करो आप। ये वाला पजल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना, मैं डाउट क्लास रख दूंगी एक। चलो बनाओ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एक बार। मुझे ये बताओ कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर? 9। हाउ मेनी स्टोरी बिल्डिंग आर देयर? कितने स्टोरी बिल्डिंग है? 9। लेकिन दो वेकेंट फ्लोर्स भी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट दो पेयर्स में रहने वाले हैं। दो लोग ऐसे हैं जो किस में रहेंगे? पेयर्स में रहेंगे। ठीक है, करेंगे ट्राई सभी लोग? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बनाइए फटाफट से। अक्षय जी कहाँ गए अब?
हाँ जी, डन। अच्छा, डन विद द रिटन हिंट्स पार्ट। Am I audible? Are you done with the hints part, बच्चा? ओके। ओके जी। आप लोगों को पता है आरआरबी के पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं? कितना टाइम है अभी उसमें? Yes, only 3.5 months. Approximately 3.5 months, or you can say 3 months. हाँ, तो 3rd of August से वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा अब ये खुद सोच लो, 3 महीने। यस। आरआरबी पीओ का मेंस है 29 सितंबर को। सो कुर्सी की पेटियां बांध लो। अभी जो शुरू के 2 महीने हैं इसमें प्री प्लस मेंस दोनों करो बहुत अच्छे से। एंड जो लास्ट का मंथ बचेगा उसमें फिर प्री को दबा के करना। बट ये करना कि जो शुरू के 2 महीने इसमें मैक्सिमम आप अपना मेंस का सिलेबस कवर कर लो।
अच्छा, डन विद दिस क्वेश्चन और नॉट? इतना मुश्किल तो नहीं है। जो आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं उनको बता दूं, ये पजल की शीट सॉल्व करने के तरीका ये है कि जो आप लोगों को आज शीट मिलेगी वो कल आप लोग सुबह बैठ के एक बार कंप्लीट करने के बाद, कल की क्लास से पहले, ठीक है, आज एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद और कल की क्लास से पहले एक बार इसको टाइमर के साथ करके उस टाइम को नोट करेंगे अपनी एक शीट के ऊपर, ठीक है। और जैसे भी आपकी 3 पजल की क्लासेस हुई हैं, बेसिक बैच में और मेंस बैच में 2 पजल की क्लासेस हुई हैं, तो यू हैव टू मेक अ चार्ट। नाम लिखना है आपको पजल का, जैसे आप लोग लिख देंगे, ओके करवा देती हूँ। आपको जैसे पजल का नाम लिख दिया, ये फ्लोर। अब आपको सिर्फ ये लिखना है, फर्स्ट टाइम आपको शीट को सॉल्व करने में 15 मिनट्स लगे फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपको सॉल्व करने में 1 आवर 60 मिनट्स लगे या 1 आवर 15 मिनट्स लगे, तो यू विल राइट 75, ठीक है, मिनट्स की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद अगला आपका विद वेरिएबल वाला है, तो फर्स्ट को सॉल्व करने में मान लो आपको 100 मिनट्स लगे। तो इसी तरह से जब आपकी तीनों शीट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों को करना क्या है, जब तक अगला पजल नहीं करवाया जाता, डेली की एक शीट उठा के इसको सर्कुलर, मतलब जैसे आज आपने फर्स्ट शीट की, कल सेकंड थर्ड, अब मान लो मैंने आगे कोई पजल की क्लास नहीं ली तो आप लोग फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड रोज की बाकी शीट्स के साथ ये वाली शीट जरूर करेंगे, ठीक है। और अपना टाइम रोज के रोज टाइमर के साथ नोट करेंगे और ग्रेजुअली आप अपना खुद देखेंगे कि टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस फर्स्ट। सेकंड, कंसिस्टेंसी मिलेगी कि आपको डेली सॉल्व करनी ही करनी है पजल। थर्ड, जब एक ही तरह की पजल आप बार बार सॉल्व करते हो तो आप उस चीज के लिए एक परफेक्ट बनते जाते हो, ठीक है, परफेक्शन आ जाती है। तो मोटिव समझ में आ गया रोज रोज ये करने का क्या है। डोंट गो फॉर मल्टीपल बुक्स, जितना ही मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी आई प्रॉमिस कि वो मोर देन सफिशिएंट होंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया विजय, इसका कंप्लीट हो चुका है। 9 स्टोरी बिल्डिंग है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। लिखा है द ऑड नंबर फ्लोर वेकेंट इज अबव जस्ट बट नॉट जस्ट अबव द इवन नंबर, ठीक है। ऑड वाला कहीं ऊपर आएगा इवन वाले वेकेंट की, ठीक है। नीदर 9 नॉर 1 इज वेकेंट, ये दोनों ही वेकेंट नहीं है। ए लिव्स जस्ट अबव एफ, ए जो है वो एफ के एकदम ऊपर रहता है। डी लिव्स जस्ट बिलो वन ऑफ द वेकेंट फ्लोर्स, कोई भी एक वेकेंट फ्लोर लगा लो और उसके नीचे डी को बिठा दो। फिर कहा है ए लिव्स ऑन सिंगली ऑक्यूपाइड ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन टॉप और बॉटम। अब ई जो है वो 3, 5, 7 में रहता है लेकिन अलोन रहता है, अकेला रहता है, क्योंकि हमें पता है ना 9 लोग हैं, 9 स्टोरी बिल्डिंग है और 2 वेकेंट फ्लोर्स है, मतलब कि हमारे पास 2 पेयर्स भी होने वाले हैं, ठीक है, मतलब 5 लोग अलग से और प्लस 4 जो कि 2 के पेयर्स में रहते हैं, ठीक है। जी लिव्स जस्ट अबव बी, जी जो है वो बी के एकदम ऊपर रहता है। एफ लिव्स जस्ट अबव द ऑड नंबर वेकेंट फ्लोर, और एफ जो है वो ऑड वाला जो वेकेंट है ना उसके एकदम ऊपर रहता है। देर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच सी एंड जी लिव। अब सी और जी के बीच में 3 फ्लोर्स का गैप है, तो फ्लोर्स हैं तो इसलिए मैं सीधा ही 3 लिख रही हूँ। 2 पीपल लिव बिटवीन डी बी, अब 2 पीपल है तो मैं इसको 2 पी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इनके बीच में फ्लोर कितने हैं। CH live together on an even numbered floor. C और H जो है वो इकट्ठा रहते हैं, कहाँ रहते हैं, even numbered floor पर। 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो सकता है। I lives with G, और I जो है वो किसके साथ रहता है, G के साथ। देखो हिंट्स तो बहुत सिंपल सी हैं, मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। ओके, आई आस्क on which floor does C and H lives? On which floor does C and H lives? जल्दी बता दो फिर अब। CH कौन से फ्लोर्स पे रहते हैं? ठीक है विजय, और यू कैन राइट द सीरीज, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया पूनम, अगर हो गया तो। अब अब हमारे पास कहाँ से स्टार्ट करना है वो बात आ जाती है। अब देखो ऑड वेकेंट है और ये हमारे पास इवन वेकेंट है। पहले तो ऑड वेकेंट निकालने की कोशिश करते हैं। क्या थर्ड वाला फ्लोर ऑड वेकेंट हो सकता है?
या फिर हम लोग निकाल लेते हैं ए एफ और ऑड वेकेंट, इस इन दोनों को कंबाइन करो, ए एफ और ऑड वेकेंट, ठीक है, इनको कंबाइन करते हैं। ए इज जस्ट अबव एफ, ऐसा ही लिखा हुआ है ना, ए जो है जस्ट एफ के ऊपर रहता है और एफ जो है वो ऑड वेकेंट के ऊपर रहता है। अब देखो अगर मैं इसको ऑड वेकेंट बनाती हूँ तो मेरे पास एफ और ए ये बन जाता है, फर्स्ट केस ये बनेगा। सेकेंड केस पे चलते हैं, अगर मैं इसको वेकेंट बनाती हूँ तो मेरे पास एफ और ए ये आ जाता है, और अगर मैं इसको वेकेंट लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल तो मेरे पास एफ और ए ये बन जाता है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन क्या ये वेकेंट हो सकता है? क्या थर्ड केस एग्जिस्ट करेगा? ई और डी की पोजीशन सही है आप लोगों की? ई और डी की पोजीशन एक बार चेक करना, बाकी तो मुझे सही लग रहा है, बाकी मैं देख लेती हूँ एक बार। नहीं बन सकता बिल्कुल, क्योंकि इवन के कहीं ऊपर ऑड है लेकिन इमीडिएटली नहीं हो सकता। तो अगर इस केस में वेकेंट वाला इवन बनाना तो यही बनेगा, मतलब कि ये वाला केस तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ कितने केसेस बचेंगे? 2 केसेस। हाँ जी बोलो जी, यहाँ तक क्लियर है? जिनका नहीं बना ये स्लो करवा रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब बारी आती है ई की। ई को अकेले रखना है और इसके अलावा एक वेकेंट फ्लोर भी हमें बिठाना है। यहां तो वेकेंट आ नहीं सकता, इधर वेकेंट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हाँ जी बताओ। ई ऑड है, टॉप बॉटम नहीं हो सकता। ई ऑड है, टॉप बॉटम नहीं हो सकता मतलब ई लिव्स ऑन सिंगली ऑक्यूपाइड बट नॉट ऑन टॉप मोट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ई जो है वो अकेला रहेगा 3, 5 और 7 के ऊपर। इनमें से अगर यहाँ देखें तो मेरे पास एक ही पोजीशन बचती है, ई की थर्ड पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे 7th पोजीशन तो इसकी वैसे क्रॉस हो गई, बची थर्ड और फिफ्थ में से एक पोजीशन चली जाएगी ई के पास। एक बार मैं यहाँ रख लेती हूँ, जिनको मैं समझा रही हूँ वो लोग थोड़ा सा येस और नो लिख सकते हैं, सो दैट आई गेट टू नो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। ई अकेले बैठेगा, ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हमारे पास अगली बारी क्या आती है? अगली बारी क्या आती है? जी आई साथ में है, बी नीचे है और सी और जी। अच्छा देखो, सी और जी का केस बना लेते हैं हम लोग पहले। हाँ जी, यस मैम, यस मैम, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, ओके क्लियर। अच्छा, अब देखो वेकेंट के नीचे कहीं पे डी आना है, तो डी इधर आ सकता है क्योंकि मुझे 2 पर्सन भी बनाने हैं, ठीक है। अगर मैं डी को यहां रखूं तो 1, 2 पर्सन छोड़कर मैं अगर बी बनाना चाहूं तो मेरे पास इधर बन सकता है बी या इधर बन सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी दूसरा वेकेंट जो है वो किधर जाने वाला है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे डी रख देती हूँ और बी इनमें से किसी भी पोजीशन पे रख देती हूँ तो क्या मैं सी और जी को बना पाऊंगी? फर्स्ट केस में नहीं, क्यों? क्योंकि सी और जी बनाने की मेरे पास जगह ही नहीं बचेगी। इस वजह से ये वाला केस हो गया कैंसल आउट, फर्स्ट केस हो गया मेरा कैंसल आउट। अब सी एच की बात करें तो यहाँ पे एक और चीज लिखी है, सी और एच 2, 4, 6 और 8 में से किसी पोजीशन पे रहते हैं। 8th पोजीशन ऑक्यूपाइड है, 6th पोजीशन बची है, 4th पोजीशन बची है, 2nd पोजीशन बची है। सी एच से रिलेटेड एक और पॉइंट है, सी और जी के बीच में 3 का गैप आएगा। अगर मैं सी को थर्ड पोजीशन पे रखूं, सॉरी सेकंड पोजीशन पे रखूं, तो क्या 1, 2, 3 छोड़कर मैं जी बना सकती हूँ? नहीं। तो इसका मतलब इस वाले केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो मेरे पास 2, 4, 6, 8 की पोजीशन थी उसमें से सेकंड पोजीशन तो गई। अगर मैं सी को यहाँ रखती हूँ तो 1, 2, 3 छोड़कर नीचे नहीं आता जी, 1, 2, 3 छोड़कर जी ऊपर आ जाता है। लेकिन क्या जी के जस्ट नीचे बी बनाने की जगह है? नहीं है, मतलब फोर्थ पोजीशन भी गई। 6 पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है इस वाले केस की अगर मैं बात करूं। बची 8th पोजीशन, अगर मैं यहाँ पे सी रखूं 1, 2, 3 छोड़कर जी तो आ जाएगा, लेकिन क्या जी के नीचे बी बैठा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे बताओ यार, आप लोगों की ई की पोजीशन गलत नहीं है क्या पूनम?
आप लोगों ने ई बनाया है, ए एफ वीकेंड सी एच और ई। एक बार चेक कर लो मेरा वाला गड़बड़ है या आपका वाला गड़बड़ है, क्योंकि मेरी ई की पोजीशन तो ये वाली सेट बैठ रही है, ये तो बैठ नहीं रही सेट। ठीक है, अब इस सी जी पे चलते हैं। अब इस केस में भी मेरे पास जगहें हैं 2 4 6 8, किसके लिए? सी के लिए। सेकंड पोजीशन पे सी रखा, 1 2 3 छोड़कर जी भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां रख लेती हूँ जी, 1 2 3 छोड़कर ये आ गया मेरे पास सी, और जी के नीचे आ गया बी, और जी के साथ कौन है? लास्ट लाइन में लिखा है आई लिव्स विद जी। सी के साथ कौन रहता है? एच। वेकेंट फ्लोर कौन सा होगा? इवन नंबर वाला, क्योंकि ऑड वाला हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो बचा कौन? डी, क्योंकि डी और बी के बीच में कितने परसेंट का गैप है? ओके, दिस इज द थिंग। ठीक है, तो हमारे पास डी और ई की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। क्यों इंटरचेंज हो जाएगी? क्योंकि बी और डी के बीच में 2% का गैप है। तो अगर मैं डी और बी की बात करूं तो डी इधर आ जाएगा और ई इधर चला जाएगा। गलत बोलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आपका क्लियर है जी दोनों सबका? स्मार्ट बच्चे हैं, है ना? मैंने आंसर बना दिया था एज पर फ्लोर्स। हाँ जी, ठीक है। हाँ, वीकेंड के नीचे डी आना है तो कहीं भी आ सकता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, माय बैड, ओके। हाँ जी, क्लियर है? आप सही पढ़ा है, अच्छा जी, ठीक है जी। कोई नहीं, आप भी टॉपर बनोगे। मुझे एक प्रॉपर कंपटीशन चाहिए। अच्छा, मैंने एक और मैं मॉक्स भी डाल रही हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है? तो उनको भी करते रहना बीच बीच में। अभी तो छोटे छोटे टेस्ट ही डाले हैं। चले नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन कर ले। तुम दोनों यहाँ मत शुरू हो जाओ, अब पढ़ लो बैठ के। हाँ जी, बताओ। चलो, नाउ आई हैव अ चॉइस। आपको सिंपल करना है क्वेश्चन या फिर विद वेरिएबल वाला करना है? एक वेरिएबल वाला करवा दो। तो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए अगेन होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 आपका होमवर्क हो गए। आप लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बनाइए। आई एम राइटिंग द नंबर्स। अगर किसी को कोई लाइन नहीं समझ में आती तो पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड रीडिंग पे ध्यान दो अपनी। डेली कुछ रीड किया करो ताकि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाए।
हिंट्स नोट डाउन हो जाए तो वाई लिख देना. Okay, Vijay is done with the hint part. Okay, very good, Shubhi. Shubhi, you need to answer me this question. On which floor does M live? M जो है वो कौन से फ्लोर पे रहता है? Very good.
हाँ जी डन, विजय डन। सो आई एम गिविंग यू 30 मोर, 1 more minute, उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा आप कहाँ तक पहुंचे हैं सनत। It's very important to pick the right pace, and secondly, it's very important to pick the right hints. Okay, तो ओके आई विल एक्सप्लेन। तो आप लोग ये क्वेश्चन जितने अभी और भी सेट्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लेना। इसके बाद एक और सेट देखते हैं अगर टाइम बचा तो, ठीक है। स्वप्निल एंड पूनम, व्हाट अबाउट यू गाइस? सनत इज इन प्रोसेस। आर यू डन विद द पजल? ओके, पूनम इज डन। चलिए लेट्स सी। So there are 7 people. They are living on 9-story building. That means 2 of the floors are vacant. ठीक है, इसका मतलब है 2 फ्लोर्स जो है वो क्या है, वेकेंट है। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट क्रिकेटर एंड बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। कहानी खत्म। द वन हु लाइक्स गंभीर लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट बिलो 6th फ्लोर। जो गंभीर को पसंद करता है, यहां लिख लेते हैं, बट बिलो 6th फ्लोर, वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, लेकिन कौन से फ्लोर्स पे? 6th के नीचे, मतलब 1, 3 और 5 पे रह सकता है। 2 फ्लोर्स का गैप है गंभीर और एल के बीच में। अब ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। द वन हु लाइक्स धोनी लिव्स ईदर ऑन टॉप और बॉटम मोस्ट फ्लोर। जो धोनी वाला है वो या तो 1st फ्लोर पे रहेगा या 9th फ्लोर पे रहेगा। आगे लिखा है टी लाइक्स कोहली लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच एल लिव्स। एल के एकदम ऊपर टी रहता है, टी जिसको कि कोहली पसंद है। द वन हु लाइक्स युवराज डजंट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। अगर ये ऑड पे नहीं रहता तो कहाँ रहेगा, इवन पे रहेगा, एंड लिव्स जस्ट बिलो पी। पी के जस्ट नीचे रहता है युवराज, और ये ऑड फ्लोर्स पे नहीं रहेगा, ये रहेगा इवन फ्लोर्स पे। लो जी, कहानी खत्म। आगे देखते हैं। देर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन टी टी और पी के बीच में कितने फ्लोर्स हैं? 3 फ्लोर्स हैं। टी लिव्स अबव पी। अब जो टी है वो ऊपर रहता है पी से। द वन हु लाइक सचिन लिव्स ऑन दैट फ्लोर विच इज जस्ट बिलो के। के जस्ट नीचे वाला जो पर्सन है वो सचिन को पसंद करता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? देर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन टी एंड के। अब टी और के बीच में भी 1 फ्लोर का गैप है। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो इनमें आपस में इंटर रिलेट हो रही है। द वन हु लाइक सचिन लिव्स बिलो फ्रॉम 5th फ्लोर। 5th फ्लोर के नीचे रहते हैं सचिन को जो पसंद करता है, मतलब 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकता है। एस लाइक्स धोनी। अब ये धोनी वाला पर्सन यहाँ लिखा था ना हमने, और ये है कौन? एस है। एंड लिव्स अबव के। अब अगर ये के से ऊपर रहता है तो क्या ये 1st फ्लोर पे रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब एस धोनी और 9 जो है वो फाइनल पोजीशन हो गई। तो एस जो है वो धोनी को पसंद करता है और ये 9th पोजीशन पे रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बी डजंट लाइक युवराज। अब ये युवराज को कौन पसंद नहीं करता? बी। देर इज ओनली 1 पीपल। अब यहाँ पे पीपल आ गया तो मैं इसको यहाँ लिखती हूँ S1P रोहित। एस और रोहित के बीच में एक पर्सन बैठता है, ठीक है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंट हम लोगों ने एस धोनी वाली बना ली। अब सेकंड हिंट कौन सी हो सकती है? देखो टी पी कितना कुछ मेंशन है। टी कह रहा है कि मैं 3 फ्लोर रुक के रहता हूँ, किसके साथ? पी के साथ, यही बोल रहा है। पी के नीचे कौन रहता है? जो युवराज को पसंद करता है। अब युवराज जो पसंद रहता है वो रहता है 2, 4, 6 और 8 पे। अब मुझे बताओ क्या युवराज 8th फ्लोर पे रह सकता है अगर वो इतने लोगों के नीचे रह रहा है? नहीं। क्या वो 6th फ्लोर पे रह सकता है? नहीं। तो युवराज कहाँ रह सकता है? तो युवराज रह सकता है कौन से फ्लोर पे? क्या वो 4th फ्लोर पे रह सकता है? देखो टी 1, 2, 3 छोड़कर ये पी आ जाएगा, और फिर युवराज के लिए क्या 3rd फ्लोर ही बचा ना, विच मीन्स 4th पे भी वो नहीं रह सकता। तो युवराज के लिए पोजीशन आ गई सेकंड। अब मुझे बताओ यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक बच्चा कोई भी डाउट है किसी को? ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे, इसको हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ द पॉइंट्स।
ठीक है सनत, इसको क्या कहते हैं, हम लोग क्लब करते हैं पॉइंट्स को। जब हमारे पास बड़ी पजल्स आती हैं तो हम लोग क्लबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो आपस में जुड़ते हैं। अब क्लब करके मैंने एक पोजीशन फाइनल की, अदरवाइज तो मुझे बहुत ज्यादा पोजीशंस बनानी पड़ती। टीपी यहाँ भी हो सकता था, 8-4 पे हो सकता है, 7-3 पे हो सकता है, 4-2 में 3 का गैप है, 5-1 में 3 का गैप है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्लबिंग। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट स्टिल नाउ? सनत, आई एम नॉट गेटिंग कि ये नो मैम कौन सा वाला है। क्लियर है आपको? आगे चले। ओके, सो इसके बाद किसी को डाउट होगा तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। मैसेज शायद थोड़े स्लो आ रहे हैं आज। ये वाला डन हो गया। अब टी के साथ एक और कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये वाला। अब इसको क्लब कर देते हैं, एल कोहली, सॉरी एल के साथ कोहली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब इसके बाद के सचिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सचिन वाला 1 2 3 4 में से कहीं पे रह सकता है। अब देखो, अच्छा टी और के में 1 का गैप है, ये भी तो है हमारे पास। टी के में 1 का गैप, तो के इधर और सचिन वाला इधर, इसको भी क्लब कर सकते हैं ना। सचिन वाला 1 2 3 4 में से कहीं पे रहता है, ठीक है। ट्राई टू मेक नो पॉसिबिलिटी, ठीक है। प्री की पजल में वैसे तो कोशिश करो एक भी ना बने, बट अगर फिर भी बन जाती है तो 2 से ऊपर में मत जाओ, कहीं भी 2 से ऊपर में मत जाओ, ठीक है। यहां तक डन है। चलो आगे चेक करते हैं। आगे हम लोगों को कहा है कि के कहीं ऊपर एस धोनी रहेगा, ये तो हो गया ना पॉइंट, हाँ ये तो कंप्लीट है। अब इसके बाद ये देखो, एल और 2 छोड़ के गंभीर रहता है। एल के 2 छोड़कर कौन रहता है, गंभीर। लेकिन गंभीर रहता कहाँ है, 1 3 और 5 में से किसी एक पोजीशन पे। तो अब देखो, 1 2 छोड़कर ऊपर तो गंभीर आ नहीं सकता, तो 1 और 2 छोड़कर गंभीर कहाँ आ सकता है, पी के साथ। हाँ जी बोलो। ये भी डन है। मेरे पास फ्लोर कितने हैं वेकेंट, 2 फ्लोर्स हैं। अब देखो, सारे तो ऑक्यूपाई हो गए, सिर्फ एक फर्स्ट फ्लोर और एक 8th फ्लोर ही है जहां पे अभी तक कोई बैठा नहीं है, ठीक है। यही 2 फ्लोर्स हैं जहां अभी तक कोई बैठा नहीं है। अब रोहित को बिठाना है। अगर मैं एस को यहां रखती हूँ तो 1 पर्सन के गैप पे रोहित नहीं आ सकता, 1 पर्सन के गैप पे रोहित आ सकता है। अगर मैं एस को यहां बिठाती हूँ तो क्या 1 पर्सन के गैप पे रोहित आएगा, नो। इसका मतलब एस किस पोजिशन पे है, अच्छा एस तो ऊपर है ना, सॉरी माय बैड। अब देखो, एस यहाँ पर है और 1 पर्सन के गैप पे रोहित है, तो ये अगर वेकेंट फ्लोर है तो रोहित को यहीं बैठना पड़ेगा बेचारे को, और तो कोई जगह है नहीं। बचा कौन सा क्रिकेटर है हमारे पास, गंभीर जी निकल गए, कोहली निकल गया, सचिन, युवराज, रिकी बचा है, तो रिकी को हम यहाँ पे बिठा देते हैं। अब देखो मेरे पास 2 पोजीशंस खाली है, एक ये और एक ये। अब बी कहता है कि मैं युवराज के साथ नहीं बैठूंगा, तो फिर बी को सचिन के साथ बिठा देते हैं और यहाँ पे इसको रख लेते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? देखो अभी तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं बनी। अगर आप लोगों ने देखो, मैं आपको एक बेसिक सी चीज समझाती हूँ। अगर आप लोगों को सबसे पहली चीज बेस लेना आता है, दूसरी चीज आपको हिंट्स प्रॉपरली नोट करना आती है, ठीक है। तीसरी चीज, आपको क्लबिंग ऑफ पॉइंट्स समझ में आते हैं, क्लबिंग ऑफ पॉइंट्स जिनमें आपको ध्यान देना है, तो आप लोगों की जो पॉसिबिलिटीज है ना वो मिनिमम होती जाएंगी। और इन सब हिंट्स को लिखने में ज्यादा से ज्यादा जो भी आपकी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है ना, ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इनटू पॉजिटिव, ताकि सारी की सारी आपकी पजल पॉजिटिव में रहे। विजय, कितने पॉसिबिलिटीज बनाए आपने, तो आपको क्या लगता है विच वन इज बेटर, अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज बेटर, कौन सा थोड़ा टाइम सेविंग है आपके लिए? ये तीनों पॉइंटर समझ में आ गए सब लोगों को?
बेस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिंट्स को प्रॉपरली नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्लबिंग ऑफ पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लबिंग ऑफ पॉइंट आपको पॉसिबिलिटीज से बहुत ज्यादा बचाएगी, तो जब भी आप लोग प्रैक्टिस करें तो क्लबिंग कर करके ही करें, कोशिश करें जो जो पॉइंट्स सिमिलर दिख रहे हैं उनको मैं क्लब करके कैसे लिख सकता हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन हमारा हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि जब हम लोग अपना मेंस देने बैठे तब हम लोगों को टाइम सेव करना आना चाहिए, या प्री देने बैठे तो टाइम सेव करना आना चाहिए। ठीक है। हाँ जी विजय, आपने बताया नहीं, क्लबिंग आपको थोड़ी बेटर लगी या फिर पॉसिबिलिटीज कितने बनाए आपने? हाँ जी, बाकी लोगों ने कैसे किया? हाँ, क्लबिंग इज बेटर, ठीक है, बिकॉज इट विल सेव योर टाइम। ठीक, अब इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। कितने होमवर्क क्वेश्चंस हुए आज? पूनम, स्वप्निल, कितने होमवर्क क्वेश्चंस हैं आज के? आई थिंक 3। 4 क्वेश्चंस मैंने करा दिए मेंस के, वेकेंट, फ्लोर प्लस वेरिएबल वाले। 3 आप लोगों ने खुद से करने हैं, 3 पॉसिबिलिटी। तो खुद सोचो, अगर आपके साथ एक स्टूडेंट वो बैठ जाए जिसको क्लबिंग आती है और एक आप बैठ जाओ, तो आपके क्वेश्चन की स्पीड और उसके क्वेश्चन की स्पीड में बहुत फर्क होगा। ठीक है, तो अब हमें वो स्टूडेंट बनना है जिसकी स्पीड आपसे अभी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसको पता है कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। इसी को कई लोग थ्रेड मेथड भी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम दे देते हैं। नाम तो किसी को कुछ भी दे दो, लेकिन एक्चुअल में तो हम लोग क्लब ही कर रहे हैं ना, है ना। चलो, अब देखो एक चीज ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये जो 3 होमवर्क क्वेश्चंस हैं, अब आप लोगों का टास्क है पहले इनको कंप्लीट करना। आप लोगों को एक ग्रुप में डाल दिया गया, आप सभी को पता है ना। आप लोगों का